ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेदीय उपनिषद है। ऋग्वेदीय ऐतरेय आरण्यक के दूसरे आरण्यक के चौथे, पांचवें एवं छठवें अध्याय को ऐतरेय उपनिषद की मान्यता दी गई है। इस उपनिषद में ब्रह्म विद्या प्रधान है, अर्थात ब्रह्म विद्या को अधिक महत्व दिया गया है। ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय में 3 खंड तथा शेष दूसरे एवं तीसरे अध्यायों में एक एक खंड है। ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड में परमात्मा द्वारा सृष्टि रचना का संकल्प तथा लोकों एवं लोकपालकों की रचना का प्रसंग प्राप्त है। साथ ही इसी अध्याय में हिरण्यगर्भ से विराट पुरुष एवं उसकी इंद्रियों से देवताओं की उत्पत्ति दर्शाई गई है। प्रथम अध्याय के दूसरे खंड में देवताओं के लिए आवास रूप मनुष्य शरीर तथा क्षुधा एवं पिपासा की शांति हेतु अन्नाद की रचना का प्रसंग प्राप्त होता है। तीसरे खंड में प्राणों द्वारा अन्न को ग्रहण करने के उपाख्यान के साथ स्वयं परमात्मा द्वारा मूर्धा मार्ग से प्रवेश करने का प्रकरण दिया गया है। व्यक्ति रूप में उत्पन्न पुरुष की जिज्ञासा और परमात्म तत्व के साक्षात्कार से उसके कृतज्ञ होने का भी उल्लेख प्राप्त होता है। द्वितीय एवं तृतीय अध्याय ऐतरेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय में ऋषि वामदेव द्वारा जीवन चक्र का अनुभव प्राप्त करने का वर्णन प्राप्त होता है। साथ ही माता के गर्भ में जीव प्रवेश, उसका प्रथम जन्म बालक रूप में बाहर आना द्वितीय जन्म तथा मरणोत्तर योनियों में जाना तीसरा जन्म कहा गया है। तीसरे अध्याय में उपास्य कौन है, यह प्रश्न खड़ा करके प्रज्ञान रूप परमात्मा को ही उपास्य सिद्ध किया गया है। साथ ही उसे प्राप्त करके काया त्याग के बाद परम धाम अमर पद प्राप्ति का निरूपण किया गया है। ऐतरेय उपनिषद का परिचय इस प्रकार से प्राप्त होता है। प्रथम अध्याय ऐतरेय उपनिषद आरंभ। प्रथम खंड। सबसे पहले एकमात्र ये आत्मा ही था, उसके सिवा सक्रिय रूप में कोई भी न था। उसने इच्छा की लोकों का सृजन करूं। उसने इन लोकों का सृजन किया, अम्ब, मरीच, मर और आप। देवों से परे और दो जिसकी प्रतिष्ठा है वह अम्ब है, अंतरिक्ष मरीच है, पृथ्वी मर है, जो नीचे स्थित है वह आप है। उसने इन लोकों के लोकपालों का सृजन करने की इच्छा की। उसने जल से ही पुरुष निकालकर उसे मूर्तिमान किया। उसने संकल्प रूप तप किया। उस तप से अंडे के समान मुख उत्पन्न हुआ। मुख से वाक, वाक इंद्रिय से अग्नि उत्पन्न हुआ। नासिकारंध प्रकट हुए, नासिकारंधों से प्राण और प्राण से वायु प्रकट हुआ। आंखें प्रकट हुई, आंखों से चक्षु इंद्रिय और चक्षु से सूर्य प्रकट हुआ। कर्ण प्रकट हुए, कर्णों से स्रोत इंद्रिय और स्रोत से दिशाएं प्रकट हुए। त्वचा प्रकट हुई, त्वचा से रोम और रोमों से औषधि एवं वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई। हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन और मन से चंद्रमा प्रकट हुआ। नाभि प्रकट हुई, नाभि से अपान और अपान से मृत्यु प्रकट हुआ। शिशिन प्रकट हुआ तथा शिशिन से रेतस और रेतस से आप उत्पन्न हुआ। द्वितीय खंड। इस प्रकार सृजित ये सब देवता इस महान समुद्र को प्राप्त होकर भूख और प्यास से संयुक्त कर दिए गए। वे उससे बोले, ऐसे आश्रय स्थान की व्यवस्था करें जिसमें स्थित रहकर अन्न का भक्षण कर सकें। उनके लिए गौ लाए। उन्होंने कहा ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं। उनके लिए अश्व लाए। उन्होंने कहा ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। उनके लिए पुरुष लाए। उन्होंने कहा यह बहुत सुंदर बना है। निश्चय पुरुष ही सुंदर रचना है। उसने कहा अपने अपने आश्रय स्थान में प्रवेश कर जाओ। अग्नि वाक होकर मुख में प्रवेश कर गया। वायु प्राण होकर नासिकारंधों में प्रवेश कर गया। सूर्य चक्षु होकर आँखों में प्रवेश कर गया। दिशा स्रोत होकर कानों में प्रवेश कर गया। औषधि और वनस्पति रोम होकर त्वचा में प्रवेश कर गए। चंद्रमा मन होकर हृदय में प्रवेश कर गया। मृत्यु अपान होकर नाभि में प्रवेश कर गया। जल रेतस होकर शिशिन में प्रवेश कर गया। भोग प्यास ने उससे कहा हमारे लिए भी व्यवस्था करें। वह बोला तुम्हें इन देवताओं में ही भाग दूंगा, इन्हीं का भागीदार बनाता हूँ। अतः जिस किसी देवता के लिए हवि ग्रहण की जाती है उसमें भूख और प्यास दोनों ही भागीदार होते हैं। तृतीय खंड। उसने इच्छा की अब इन लोकों और लोकपालों के लिए अन्न की व्यवस्था की जाए। उसने अब जल के माध्यम से तप किया। उस तपे हुए जल से मूर्ति उत्पन्न हुई। वह जो मूर्ति उत्पन्न हुई वही अन्न है।
रचा गया वह अन्न उससे विमुख होकर भागने की इच्छा करने लगा। तब उसने वाणी द्वारा उसे ग्रहण करने की चेष्टा की। वाणी द्वारा ग्रहण न कर सका। यदि वह वाणी द्वारा ही ग्रहण हो लेता तो फिर अन्न का वर्णन करने मात्र से ही तृप्त हुआ जा सकता था। उसे प्राण से ग्रहण करने की चेष्टा की गई। प्राण से ग्रहण न कर सका। यदि वह प्राण से ग्रहण कर लेता तो फिर अन्न के लिए प्राण क्रिया करने मात्र से ही तृप्त हुआ जा सकता था। उसे चक्षु से ग्रहण करने की चेष्टा की गई। चक्षु से ग्रहण नहीं किया जा सका। यदि वह चक्षु से ग्रहण कर लेता तो फिर अन्न को देखने मात्र से ही तृप्त हुआ जा सकता था। उसे स्रोत के माध्यम से ग्रहण करने की चेष्टा की गई। स्रोत से न ग्रहण कर पाने की अवस्था में फिर वह अन्न को सुनने मात्र से ही तृप्त हुआ जा सकता था। उसे त्वचा से ग्रहण करने की चेष्टा की गई। त्वचा से ग्रहण ना करा जा सका। यदि वह त्वचा से ग्रहण कर लेता तो फिर अन्न को स्पर्श करने मात्र से ही तृप्त हुआ जा सकता था। उसने मन से ग्रहण करने की चेष्टा की। मन से ग्रहण नहीं किया जा सका। यदि वह मन से ग्रहण कर लेता तो फिर अन्न का ध्यान करने मात्र से ही तृप्त हुआ जा सकता था। उसे शिशिन से ग्रहण करने की इच्छा की गई। शिशिन से ग्रहण न कर सकने पर यदि वह शिशिन से ग्रहण कर लेता तो फिर अन्न का विसर्जन करने मात्र से ही तृप्त हुआ जा सकता था। उसे अपान से ग्रहण करने की चेष्टा की। उसको ग्रहण नहीं किया जा सका। यही अन्न का ग्रह है जो वायु अन्न से संबंधित आयु के लिए प्रसिद्ध है। यही वह है। उसने कहा, ये मेरे बिना कैसे रहेगा। यदि वाणी द्वारा बोल लिया जाए, प्राण द्वारा प्राणन कर लिया जाए, यदि चक्षु द्वारा देख लिया जाए, यदि कान से सुन लिया जाए, यदि त्वचा से स्पर्श कर लिया जाए, यदि मन से चिंतन कर लिया जाए, यदि अपान से भक्षण कर लिया जाए और शिशिन से विसर्जन कर लिया जाए, तब मैं कौन हुआ। उसने इच्छा की किस मार्ग से प्रवेश करूं। उसने इसकी सीमा को विदेड़ कर द्वार प्राप्त किया। वह यह द्वार विद्वत नाम वाला है। वही यह आनंद देने वाला है। उसके 3 आश्रय स्थल ही 3 स्वप्न है। यही आश्रय है, यही आश्रय है, यही आश्रय है। तब उस जन्म पाए हुए ने भूत जगत को ग्रहण किया और कहा, यहाँ दूसरा कौन है। उसने इस पुरुष को ब्रह्म रूप में देखा। मैंने इसे देख लिया, इसलिए वह इंद्र नाम वाला हुआ। इंद्र ही उसका नाम है। इंद्र होने पर ही उसे परोक्ष रूप से इंद्र पुकारते हैं, क्योंकि देव परोक्ष प्रिय ही होते हैं, क्योंकि देव परोक्ष प्रिय ही होते हैं। द्वितीय अध्याय। सबसे पहले यह पुरुष शरीर में ही गर्भ रूप में रहता है। यह जो रेतस है वह सभी अंगों का तेज है। आत्मभाव से उसे स्वयं में ही धारण करता है। जब उसको स्त्री में सिंचन करता है तब उसको ही उत्पन्न करता है। यही उसका पहला जन्म है। वह स्त्री के आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार स्वयं का अंग होता है, इसी कारण उसे पीड़ा नहीं देता। वह यहाँ आए हुए उस आत्म का पालन करती है। तब वह पोषण करने वाली स्वयं भी पोषण के योग्य होती है। वह स्त्री गर्भ धारण करती है। वह कुमार के रूप में जन्म लेता है, उन्नति करता है। इस प्रकार वह आत्म ही कुमार रूप में जन्म लेता हुआ और उन्नति करता हुआ लोकों का विस्तार करता है। इस प्रकार लोक में संतति रूप से यह दूसरा जन्म है। वह यह आत्म उसके पुण्यों का प्रतिनिधि हो जाता है। इसका वह अन्य आत्म कर्तव्यों को पूर्ण करके आयु पूर्ण होने पर प्रस्थान करता है और यहाँ से जाकर ही पुनः जन्म लेता है। यह इसका तीसरा जन्म है। यही बात ऋषि ने कही। मैंने गर्भ में रहते हुए इन देवताओं के समस्त जन्मों को जान लिया है। मुझे सैकड़ों लोहे के समान कठोर शरीरों ने अवरुद्ध कर रखा था। अब मैं बाज पक्षी के समान वेग से सबको तोड़ता हुआ बाहर निकल आया हूँ। गर्भ में सोए हुए ही वामदेव ऋषि ने इस प्रकार यह कहा। इस प्रकार जानने वाला वह इस शरीर को भेद कर ऊपर की ओर उत्क्रमण करके उस स्वर्ग लोक में समस्त कामनाओं से तृप्त होकर अमृत हो गया। तृतीय अध्याय। कौन है वह आत्मा जिसकी हम उपासना करते हैं। कौन है वह आत्मा जिससे देखा जाता है, जिससे सुना जाता है, जिससे गंध को सूंघा जाता है, जिससे वाणी को व्याकरित किया जाता है, जिससे स्वाद और अस्वाद को जाना जाता है। यह जो हृदय है वही मन भी है। संज्ञान है, अज्ञान है, विज्ञान है, प्रगान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, ज्योति, स्मृति, संकल्प, कृत, अशु, काम और वश। ये सब के सब प्रज्ञान के ही नामधेय हैं। यह ब्रह्म है, यह इंद्र है, यही प्रजापति है, यही समस्त देव और पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, ये 5 महाभूत हैं।
यही क्षुद्र जीवों सहित अनेक बीज और अंडज, जरायुज, स्वदेज, उदिज, अश्व, गौ, हाथी एवं मनुष्य तथा जो कुछ भी यह पंखों वाले जंगम और स्थावर प्राणी वर्ग हैं, वह सब प्रज्ञा नेत्र हैं। प्रज्ञान में ही प्रतिष्ठित प्रज्ञा नेत्र लोक हैं। प्रज्ञा ही प्रतिष्ठा है, प्रज्ञान ही ब्रह्म है। वह इस लोक से उत्क्रमण कर उस लोक में इस प्रज्ञान रूपी आत्म सहित सभी कामनाओं में से तृप्त हो अमृत हो गया, अमृत हो गया। ऐतरेय उपनिषद समाप्त। धन्यवाद।